नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो 10 सवाल जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज है 10 जनवरी 2026 का करंट अफेयर। टॉप 10 करंट अफेयर लेके आए हैं आपके लिए, तो देखना मिस मत करना। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना की कितने वर्ष की पाइपलाइन तैयार की? हाउ मैनी ईयर्स पाइपलाइंस हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड फॉर पीपी प्रोजेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने लगभग 17 लाख करोड़ रुपए की पीपीपी परियोजना की 3 वर्षीय पाइपलाइन तैयार की है। इसका बजट क्या रहेगा? इसका बजट रहेगा 17 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के द्वारा 17 लाख करोड़ रुपए, और ये कितने वर्षों के लिए है? 3 वर्षीय पाइपलाइन तैयार की गई है, 3 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे किस उपलब्धि के लिए विश्व में अग्रणी बना है? फॉर विच अचीवमेंट हैज़ इंडियाज रेलवे बिकम अ गोल्ड लीडर? तो भारतीय रेलवे ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, विश्व में अग्रणी बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली, लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम। हाल ही में भारतीय ने ये उपलब्धि हासिल की है और इसमें विश्व में अग्रणी बना है। भारतीय रेलवे अब दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली बन गई है। विश्व में फर्स्ट नंबर पे आ गया है भारतीय रेल विद्युतीकरण में। क्वेश्चन नंबर 3, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान किस संस्था ने विश्व रिकॉर्ड बनाए? विच ऑर्गेनाइजेशन सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेस? तो हाल ही में किस कंपनी ने बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे को बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। NHAI के द्वारा हाल ही में विजयवाड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस का निर्माण पूर्ण किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस एक्सप्रेस के निर्माण में NIHA ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, एक तो सबसे फास्ट और सबसे लंबा। तो ये रिकॉर्ड बनाए हैं NIHA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की जा रही है? वेयर इज द नेशनल वर्कशॉप ऑन मॉडल वुमन फ्रेंडली ग्राम पंचायत बीइंग हल्ड? तो आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे में हाल ही में आदर्श महिला ग्राम हितैषी ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। ये कार्यशाला पुणे में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आयोजन करे जा रहे हैं पुणे में। क्वेश्चन नंबर 5, CPWD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CPWD के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी, रमेश कुमार जुनेजा बने हैं CPW के नए अध्यक्ष। रमेश कुमार जुनेजा बने हैं हाल ही में CPWD के नए अध्यक्ष के रूप में। रमेश कुमार जुनेजा ने CPWD के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है 2026 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में शुरू होगी? इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स विल बी स्टार्ट इन विच स्टेट? तो किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
हरियाणा राज्य में। हरियाणा में हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन का शुरू की जाएगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में शुरू की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, 94 वर्ष की आयु में निधन वाले वरिष्ठ भाजपा के नेता कौन थे? विच सीनियर बीजेपी लीडर्स पास्ट अवे एट द एज ऑफ 94 एज में? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविंद्र पुरकायस्थ। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, सबसे वरिष्ठ है, भाजपा के नेता रहे हैं। 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। क्या नाम हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कविंद्र पुरकायस्थ। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का निधन हुआ है। ये कौन है? ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियल्स प्रोडक्ट बायो बिटुमेन्स? तो विश्व का पहला देश कौन बन गया है इसका व्यवसाय उत्पादन करने वाला बायो बिटुमेन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत में हाल ही में बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन में विश्व में पहला स्थान बन गया, पहला देश बन गया। भारत बायो बिटुमेन का व्यवसाय उत्पादन करने वाला पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्टेड मैनेजमेंट? तो किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है चुनाव और लोकतंत्र प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह ऑर्गेनाइजेशन कराया जा रहा है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करेगी न्यू दिल्ली में। कितने दिनों का अंतर्राष्ट्रीय है? यह 3 दिन के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, न्यू दिल्ली में आयोजन होगा। ये करवा कौन रहा है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन आयोग। ठीक है। आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, संचार मंत्रालय ने कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? संचार मंत्रालय ने कितने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने पे किया है? 2 पे। संचार मंत्रालय ने कितने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? 2 पर। संचार मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। कहाँ किए गए? नई दिल्ली में। तो ये थी आज के हमारे मुख्य करंट अफेयर्स। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाके ज्वाइन कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आने वाली अगली क्लास आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।